पुलिस स्मृति दिवस पर देहरादून के आपको बता दें कि पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस साल पूरे देश में 216 पुलिस के जवान शहीद हुए हैं। इनमें से 4 पुलिसकर्मी उत्तराखंड के भी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सरकार के कुछ मंत्री समेत विधायक और तमाम अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस को सौगात देते हुए सरकारी आवास बनाने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि देने का ऐलान किया है। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी, निरीक्षक और सहायक उप निरीक्षक की वर्दी भत्ते के रूप में 3500 रुपए देने और 9000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी निभाने वाले पुलिसकर्मियों के लिए प्रतिदिन भत्ते में 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की बढ़ोतरी की बड़ी घोषणा की गई है। उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपए की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपए की जो निरीक्षकों की और कार्यरत सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। की आहुति दी है और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने एक गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 4 नवंबर को हरिद्वार में गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए नमामि गंगे परियोजना के डीजी राजीव मित्तल हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी के साथ नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। राजधानी देहरादून के शिक्षा निदेशालय में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा कि बैठक में कलेक्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई और जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले विद्यालयों पर भी चर्चा हुई है। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं उनके संबंध में भी चर्चा की गई और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहां पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहां तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय। हल्द्वानी में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नैनीताल रोड का चौड़ीकरण होना है। ऐसे में चौड़ीकरण में आड़े आ रहे अतिक्रमण पर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड पर अतिक्रमण को हटाया। इसी बीच प्रशासन और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में की गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान एक दुकानदार गुस्से में जाकर
छत के ऊपर चढ़ गया, जिससे पुलिस सख्ते में आ गई। पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया। मंगल पड़ाव के बीच का स्थान है। यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो 12 मीटर हम शिफ्ट कर चुके हैं। साथ ही जो नई हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी लग चुके हैं। लेकिन ये बिल्डिंग है, इसको 12 मीटर तक शिफ्ट होना था, कटना था। ये इनको लगभग 3 महीने से समय दे रहे हैं, इन्होंने काम पूरा नहीं किया है और इनकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोल्स नए लगे हैं वो चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो पुराने पोल भी नहीं हट पा रहे। उसकी वजह से चौड़ीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो अब ये अपने इनको समय पर्याप्त दे चुके हैं। आज लोक निर्माण विभाग प्रयास करते इसको हटा रहा है। इसके बाद हमारे जो नए पोल हैं उनमें विद्युत लाइन चालू हो जाएगी, पुराने पोल हट जाएंगे तो मार्च चौड़ीकरण। रानीखेत के ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदुए दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग से गांव में पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। दरअसल मामला जनपद के गनियाधोली के पाली नदुली क्षेत्र का है, जहां आते जाते कई बार ग्रामीणों ने 4 तेंदुए एक साथ देखे हैं। वहीं इस मामले में क्षेत्र पंचायत सदस्य अमित पांडे ने वन विभाग से क्षेत्र में पिंजरा लगाकर तेंदुओं को पकड़ने की मांग की है। नैनीताल जिले के रामनगर में चोरों ने एक प्रवक्ता के सूने घर पर धावा बोल दिया। चोर घर पर ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर ले गए। जोशी कॉलोनी निवासी डॉक्टर अनुपम शुक्ला ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। देखिए, अभी ये चोरी की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस मौके पर जांच के लिए गई है। अभी जिस संबंध में जांच कर रहे हैं और अभी इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच के उपरांत और तहरीर आने पर इसमें हमारे द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से लालकुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा कैंची धाम के आशीर्वाद से लालकुआं से बांद्रा के मध्य ट्रेन संचालन का स्वप्न पूरा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। इस ट्रेन के संचालन से मुंबई से कुमाऊं क्षेत्र, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और अन्य आसपास के क्षेत्रों में आने वाले लोग काफी उनको सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जो यहाँ से जिनका घर है, यहाँ आना जाना होता है, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। भाइयों बहनों, इस रेल के संचालन से लालकुआं बांद्रा एक्सप्रेस के रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। जहां तराई के लोगों को भी इससे काफी। रुड़की में खनन कारोबार की थार कार पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक राहगीर को गोली लगी है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में सर्दियों के मौसम में वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं आमतौर पर सामने आती रहती हैं। हालांकि शिकारियों की कई वारदातें वन महकमे की सक्रियता के चलते नाकाम भी हो जाती हैं। वन विभाग की चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी वन्य जीवों के शिकार की घटनाएं सामने आने से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। खासकर त्योहारी सीजन दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू की तस्करी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को लेकर वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर कोको रोसे ने बताया कि इस बार विभाग बेहद सतर्क है।
थूक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गई है, जिसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि हमने पुलिस एक्ट और नई भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। सब लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, तो वो किसी खाने को जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज। राजधानी देहरादून की 129 मलिन बस्तियों में बने करीब 40,000 घरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल 3 साल पहले राज्य सरकार ने दूसरी बार 3 साल के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को बढ़ाया था, जिससे अध्यादेश का समय 23 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद देहरादून समेत प्रदेश भर में मौजूद 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद हाईकोर्ट के अवैध बस्तियों को हटाने संबंधी आदेश का पालन करना होगा, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों और उनमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। उन बस्तियों के लिए कोई नियम बनाने की बात हो, क्या अध्यादेश लाने की बात हो, मिलाएंगे और वहीं बस्तियों वासियों के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, वो वहीं पे रहेंगे। मुख्यमंत्री जी भी उस चीज को कह चुके हैं, क्योंकि वो आज यहाँ के वासी हैं, उनकी जनता करना हमारी सरकार यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहाँ है वो वहीं पर रहेंगे, उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। उत्तराखंड दुग्ध उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहा है। सरकार इसको और आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बोगुना ने बताया कि 2021-22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उस समय इसको लेकर काफी शिकायतें थी, लेकिन उन्होंने इन शिकायतों को दूर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन आज के समय में सभी दुग्ध संघ मुनाफे में है। हम क्रेडिट करेंगे। ऋषिकेश शहर में अति व्यस्त रहने वाली त्रिवेणी घाट रोड पर दिन दहाड़े एक बदमाश महिला का रुपयों से भरा पर्स छीनकर फरार हो गया। महिला के पति ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही कार्रवाई करने की मांग की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाश की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू कर दिया है। महिला के पति दिवाकर प्रसाद निवासी ढालवाला ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ त्रिवेणी घाट पर गंगा दर्शन के लिए आए थे और इसी दौरान वारदात पेश आई। हल्द्वानी में एसओजी और पुलिस ने अवैध हथियार बनाकर तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक अवैध देसी तमंचा और देसी अवैध बंदूक, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी मुखानी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस आरोपियों से फिलहाल पूछताछ में जुटी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।